परमाणु संरचना। अच्छा, परमाणु संरचना, ठीक है। बेसिक जानना है हमें परमाणु का। परमाणु का मतलब है एटम, है ना। परमाणु यानी एटम क्या होता है ना। एटम के बारे में थोड़ा सा तो जानना है, ध्यान रखना है। देखिए, इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका एटम, और यूज होता है एक्चुअली फिजिक्स में, एटॉमिक एनर्जी में, यानी परमाणु ऊर्जा में। तो सिर्फ इतना जान लेंगे हम लोग कि परमाणु क्या है और अणु क्या है, बस इतना जान लेंगे। एक होता है मॉलिक्यूल, ठीक है, एक होता है अणु, है ना। एक होता है अणु, इसको हाँ इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो अणु और परमाणु यानी एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिंपल समझना है, फिर हमें इसका यूज देखना है फिजिक्स में जाके। तो देखिए, परमाणु क्या है। एटम जो है, जो परमाणु है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण है। क्या है ये? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी ये सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है, ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है, हाँ, जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है। यानी जो परमाणु है, जो एटम है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सबसे छोटा कण है, इतना छोटा है कि वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, ठीक है, और ये किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। तो क्या है, इस एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्री, ठीक है, कैन नॉट मूव फ्री। उसके बाद है वो कैन, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में तो कर ही लेंगे आप लोग। इट कैन नॉट मूव फ्री, यानी ये स्वतंत्र नहीं रह सकता। इट कैन नॉट मूव फ्री, इट कैन participate any chemical reaction, है ना। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो आप समझिए कि सिंपल समझना है कि परमाणु होते क्या है। तो परमाणु की इंग्लिश होती है एटम, है ना। परमाणु सबसे छोटे कण हैं, सबसे छोटे कण हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन नॉट मूव फ्री, वो स्वतंत्र नहीं रह सकते। इट कैन पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शन, मगर वो किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। अभिक्रिया का मतलब ये है वो किसी के साथ रह सकते हैं। किसी के साथ रहने का मतलब है वो ठोस के साथ रह सकते हैं, वो गैस के साथ रह सकते हैं, और वो लिक्विड के साथ ही रह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देखो, इंटरव्यू में कुछ पता नहीं है, वो लोग क्या पूछ लें, कुछ नहीं पता कि उनका क्या होगा। सिंपल पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस मॉलिक्यूल्स एंड एटम, व्हाट इज डिफरेंस मॉलिक्यूल एंड एटम, मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस है। अभी हमने, या सिंपल पूछेगा व्हाट इज द एटम, परमाणु है क्या, परमाणु क्या है। तो परमाणु एक एटम है, ठीक है,
और एटम इतना छोटा है कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो किसी भी केमिकल के साथ में या किसी भी पार्टिकल के साथ में रह सकता है। ठीक, अब इट कैन पार्टिसिपेट एनी केमिकल। तो ये था इसमें। अभी किसने ज्वाइन किया है? शायद हाँ, ज्योति ने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है। यस सर। ज्योति, मैं ये बता रहा था अभी कि परमाणु है क्या, एक बार सुन लीजिए, क्लास को दोबारा आप देख लेना रिकॉर्डिंग। परमाणु, एक परमाणु को एटम कहते हैं और अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं। परमाणु एक सबसे छोटा कण है, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता है, लेकिन वो किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकता है, मगर वो किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अणु की, मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको हमें समझना है। देखिए, मॉलिक्यूल जो है बहुत सिंपल समझना है। मॉलिक्यूल इज ए कंपाउंड एंड एलिमेंट। ये यौगिक और तत्व दोनों हैं। मॉलिक्यूल क्या है? ये कंपाउंड है, कंपाउंड यानी यौगिक, ठीक है, यौगिक है, और एलिमेंट है, एलिमेंट तत्व। एलिमेंट यानी तत्व है। ये यौगिक और तत्व है जो स्वतंत्र रह सकता है ना, फ्री मूव कर सकता है, ठीक है, और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसको समझना है ना। आप लोग अपनी तरफ से साउंड बंद कर लीजिए, अपनी तरफ से, जब आप पूछना हो तब खोल लेना। ठीक, तो परमाणु क्या है? परमाणु एक सबसे छोटा कण है, स्वतंत्र नहीं रह सकता। अणु क्या है? एक छोटा कण है, यौगिक है, एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, यौगिक और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? मतलब कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो कंपाउंड होते हैं वो दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड जो है वो दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट हैं वो केवल एक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, है ना, एक पदार्थ। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड, एक तो गोल्ड वो होता है जो सोना निकालते हैं, और एक गोल्ड वो होता है जो हम लोग पहनते हैं। दोनों डिफरेंस क्या होता है कि जो हम लोग गोल्ड निकालते हैं, जो लोहा निकालते हैं, जो तांबा निकालते हैं, जो चांदी निकालते हैं, वो एलिमेंट होता है, यानी उसमें जब निकालते हैं तो उसमें कुछ मिलावट नहीं होती। और एलिमेंट हम कभी यूज नहीं कर सकते, इसमें हम कॉपर मिलाते हैं, पीतल मिलाते हैं, तब जाकर यूज होता है। तो जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं वो एलिमेंट नहीं है, वो मिक्सचर है या फिर यौगिक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये फ्री मूव कर सकते हैं और ये स्वतंत्र भाग ले सकते हैं, ठीक। अब इसमें ज्यादा जो अंदर जाने की जरूरत नहीं। परमाणु भार क्या होता है ये अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, बस इसका परमाणु का हम इस्तेमाल बताते हैं क्या होता है। परमाणु, जो परमाणु है, एटम है, उसका यूज क्या है ना, एटम का यूज क्या है, तो बता सकते हैं। एटम का यूज होता है एनर्जी के लिए, है ना, एनर्जी के लिए। एटम का यूज है ऊर्जा के लिए, हमारे लिए। अब देखो, ये एक बात ध्यान रखना है, एटम का यूज क्या है? ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा कैसी है? फ्यूजन, एफ आई डबल एस आई ओ एन, फ्यूजन, एफ आई डबल एस आई ओ एन, फ्यूजन, यानी इसको बोलते हैं बिगटन, बिगटन, फ्यूजन। तो बिगटन द्वारा, तो एक चीज ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा से हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बताई है, इस पे हमने आपको ऊर्जा बताया है। इसका मतलब समझते हैं आप? जो एटम है, एटॉमिक एनर्जी जरूर होती है, एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है। एटम प्रोड्यूस एनर्जी,
नॉट इलेक्ट्रिसिटी। जो एटम से, देखिए बहुत सिंपल समझिए आप, जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है, बट हम बता रहे हैं ये कोई एटम है, ठीक है। ये एटम क्या होता है, ये एटम जो है टूटा, एक एटम कितने भागों में टूटता है, 3 भागों में, ये बात ध्यान रखना है। इसी को हम बोलते हैं फ्यूजन। एक एटम जो है वो 3 भागों में टूटता है, यानी जब एटम टूटता है, ब्रेक होता है, फ्यूजन होता है, तब यहां से एनर्जी निकलती है। एनर्जी बहुत सिंपल सा फॉर्म, जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहां से कोई चीज पुश करते हैं, पुश, ठीक है, तो यहां क्या होगा, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ ये ऊपर उठेगा, तो अब इससे आप कुछ भी कर सकते हो, तो किसी को आप मार सकते हो, कोई चीज उठा सकते हो, यानी इस चीज ने क्या प्रोड्यूस किया, एनर्जी, है ना। अब समझिए, जो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस वो एनर्जी यूज में लाई जाती है किसके, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो यहां से ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे किसका इस्तेमाल किया गया, एनर्जी प्रोडक्शन, यानी ऊर्जा से बिजली बनाई गई, ठीक है, बहुत ध्यान समझना है। अब जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, उससे क्या किया, टरबाइन चला दिया गया, या जो भी चीजें हैं, जैसे भी ऊर्जा, बिजली बनती हो, ऊर्जा अलग चीज है, बिजली अलग चीज है ना। अगर हम इस चीज को तोड़ते हैं तो एनर्जी होगी वो, है ना, तोड़ना एनर्जी है, किसी चीज को फोर्स मारना एनर्जी है, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो सिंपल समझ, अभी हमने 3 बातें समझी हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली चीज समझी है कि परमाणु क्या है ना, यानी अणु, परमाणु क्या है, यानी एटम क्या है, और दूसरा हमने समझा है परमाणु, अणु क्या है ना, अणु क्या है, यानी मॉलिक्यूल क्या है, हाँ, मॉलिक्यूल क्या है, इसको हमने समझा। फिर हमने समझा है कि यूज ऑफ एटम, यूज ऑफ एटम, तो यूज ऑफ एटम क्या है, कि इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, और एनर्जी प्रोड्यूस किससे होती है, फ्यूजन से। फ्यूजन का मतलब होता है किसी भी परमाणु का 3 भाग में टूटना, किसी भी परमाणु का 3 भाग में टूटना, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, यहाँ ब्लास्ट भी कर सकते हैं, कहीं बम ब्लास्ट, है ना, बम भी बनाते हैं, तो इसीलिए है ना परमाणु हथियार, है ना, एटॉमिक वेपन, तो यही एटॉमिक वेपन होते हैं। हमने क्या बोला कि इस हम फोर्स को चाहे तो कुछ उठाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे किसी को मारने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल सा चीज है। तो वही चीज, तो एटॉमिक बम या एटॉमिक ब्लास्ट क्या होता है, या कह सकते हैं ना कि एटॉमिक वेपन क्या होते हैं, तो जो परमाणु ऊर्जा से बनाए गए ब्लास्ट, ब्लास्टिंग या एक्सक्लूसिव एक्सप्लोजन मटेरियल है, यानी जिससे हम ब्लास्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं परमाणु हथियार। और एक चीज मैं आपको बहुत बताऊं, एक चीज मैं बता दूं आपको कि थोड़ी सी साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कि इसी से जुड़ी हुई है एक्चुअली, पर एटॉमिक से जुड़ी हुई है, कि जैसे हम लोग इंडिया, सपोज कीजिए इंडिया अगर कोई मिसाइल बनाता है ना, इंडिया अगर कोई मान लीजिए कोई मिसाइल बनाता है या कोई भी रॉकेट बनाता है, तो अगर वो 2000 किलोमीटर का है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, 3000 का है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। जैसे 5000 का बनाते हैं, प्रॉब्लम होने लगती है। मेरी बात समझना, कि एक चीज बताऊं, कभी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हमने या भारत ने, मतलब भारत ने एक मिसाइल बनाई, इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक, तो चिंता फ्रांस को क्यों होने लगती है,
तो चिंता रशिया को क्यों होने लगती है? तो चिंता इटली को, जर्मनी को, जो भी कंट्री है दूर दूर के, उन्हें क्यों होने लगती है? उसका रीजन जानते हैं? देखिए, हम जो मिसाइल है वो, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई चीज है, मिसाइल क्या है? एक व्हीकल है। यहाँ पे जो भी चीज आप रख दोगे, जिस कंट्री में, जिस कंट्री के लिए आप छोड़ोगे, वहां जाके गिरेगी और वो ब्लास्ट कर देगी वहां पे। ठीक है, मिसाइल तो कुछ भी नहीं है। मिसाइल एक एक तरह से वाहन है। कोई चीज, जैसे ये मान लीजिए ये मिसाइल है, अब इसमें हमने लगा दिया कोई बम, लगा दिया, फिट कर दिया, है ना? अब जाके हमने छोड़ दिया, कहा? पाकिस्तान पे छोड़ना है, तो वहां ब्लास्ट करेगा। ये जाके, ये मटेरियल, मेन चीज क्या थी? ये थी। तो जब हम मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा की बनाते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि हमारे पास एटॉमिक वेपन है। क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस का मिसाइल बनाने का सिर्फ पर्पस यही है। इसीलिए दुनिया ये डाउट कर रही है कि हम लोग 5000 से ज्यादा की मिसाइल रेंज का बना रहे हैं। क्योंकि तो कोई भी एटॉमिक जो मिसाइल है, एटॉमिक वेपन है, पाकिस्तान पे यूज करेगा नहीं। पाकिस्तान के लिए हमारे छोटे छोटे औजारी काफी है। बांग्लादेश पे मतलब के लिए भी नहीं करेगा। रहा चाइना, रहा नेपाल और श्रीलंका, इनसे जरूरत क्या लड़ने की है? तो चाइना और रसिया और फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो भी यूके वगैरह जो कंट्री है, वो चिंता करने लगते हैं कि अगर इन्हें पाकिस्तान से लड़ना होता तो इनके लिए, इनके पास है 2000 किलोमीटर वाली, उससे काम चला लेंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद पे ही तो जाना है, इस्लामाबाद तक तो कोई भी चली जाएगी, छोटी से छोटी। क्यों बना रहे हैं 5000 की? जब आपको पाकिस्तान से डर है, बांग्लादेश से डर है, तो फिर क्यों बना रहे हो इतनी बड़ी? तो जब हम 5000 से प्लस की मिसाइल बनाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास एटॉमिक वेपन है। इसलिए पूरी दुनिया चिंता करने लगती है, फिर सब चिल्लाने लगते हैं, अरे नहीं जी, ये तो गलत कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये प्रूफ करता है। और सही बताऊं, 98 से पहले हमारे पास परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियार नहीं थे। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार पोखरण किया था, उस समय सही बताएं, गवर्नमेंट के पास एटॉमिक वेपन नहीं थे, लेकिन सिर्फ लोगों को डराने के लिए किया था कि भाई देखो हमारे पास भी एटॉमिक वेपन है। तो ये चीज है। तो कभी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है। खैर, यहां तक बता दीजिए कि परमाणु, अणु और यूज ऑफ एटम, और इसका क्या यूज है, कैसे यूज है। इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में भी हो सकता है और इसका बम बनाने में भी हो सकता है। और इसीलिए कोई भी कंट्री अगर 5000 किलोमीटर से दूर की रेंज की कोई मिसाइल बनाता है तो लोग चिंता करने लगते हैं, उससे बोलते हैं भाई ये क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? जाहिर सी बात है, तुम्हारे पास परमाणु बम है, इसलिए तुम कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये था आपका अणु, परमाणु और उसका इस्तेमाल। बताएं किसी कोई डाउट हो तो यहां तक? यस, नैना, स्वप्निल? नो सर। सर। ठीक है, ज्योति समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये इंटरव्यू को भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसा कि क्या रीजन है। और नेक्स्ट नेक्स्ट चीजें हम बात करते हैं कि गैसों का आचरण क्या होता है। या फिर चलिए, ये तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोशिश करेंगे जो चीजें केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसकी बात करते हैं। 3 चीजें हमारे पास है, एक है अम्ल और दूसरा है लवण। ये पहले भी शायद बात है, फिर भी बात कर लेते हैं। एसिड और बेस, है ना? एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। तो बताएं क्या होता है अम्ल और क्षार? इसको बोलते हैं अम्ल और उसको बोलते हैं क्षार। क्षार
बताएं। अम्ल एसिड, देखिए कोई भी पदार्थ जिसका पीएच मान कम होता है, देखिए कोई भी पदार्थ यानी कोई भी मैटर या कोई भी ऐसा फूड या कोई भी प्रोडक्ट जिसका जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है ना। पीएच वैल्यू लेस देन 7, पीएच वैल्यू लेस देन 7, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको हम एसिड कहते हैं, एसिडिक कहते हैं, अम्लीय कहते हैं, ठीक है। अब यानी पूछेगा अगर जो सामान्य जल है, सामान्य जल यानी सामान्य जल का मतलब है जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच 7 होता है। कभी आपसे क्वेश्चन कई बार बन सकता है कि जब लोग पानी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, उसका पीएच कितना होता है। तो पीएच क्या है, एक पदार्थ की एसिडिक क्वांटिटी है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड है, और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है यानी 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है यानी बेस है, क्षारीय है वो, ठीक। अब देखते हैं अच्छा, ये मैंने आपको डाइजेशन में भी समझाया था। जो पीएच जो एसिडिक है, एसिडिक जो है नेचुरली, ध्यान रखना हमारे, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी, जो जैसे मान लीजिए हम नींबू खाते हैं, सपोज कीजिए नींबू में एसिड है, एसिडिक फॉर्म होता है, या फिर टमाटर खाते हैं, हर चीज में एसिडिक होता है। तो मान लीजिए हमने टमाटर खाया, टोमेटो खाया, टोमेटो हमारे लिए बॉडी के लिए क्या क्या चीजें देगा, फ्रूट जो हमारा जो प्रोडक्ट्स क्या है टोमेटो है, वो क्या क्या चीजें देगा हमारी बॉडी को। सबसे पहला वो क्या देगा, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट देगा, है ना। उसके बाद विटामिन देगा, उसके बाद प्रोटीन देगा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और साथ में एसिडिक प्रॉपर्टी भी देगा। अब एसिडिक प्रॉपर्टी आप समझ गए कि भाई जो हमने टमाटर खाया उससे हमें विटामिन मिला, उससे हमें प्रोटीन मिली, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, और उससे हमें ग्लूकोज भी मिला, मान लेते हैं मीठा है तो ग्लूकोज भी मिला, पका है तो। लेकिन जो एसिडिक मिला, जो खट्टापन है, उसका क्या यूज है, कोई बता सकता है। भाई प्रोटीन ही तो बाल काले हो जाएंगे, है ना, और जो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, उससे एनर्जी भी मिलेगी। तो लेकिन जो खट्टापन है, एसिडिक है, उससे क्या, वो हमारे किस लिए काम आता है, किस चीज में काम आता है। जो एसिडिक फॉर्म होता है वो हमारे बॉडी को, जो हमारे शरीर है उसमें खाना जब छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत जो होती है वो सबसे देर तक खाना रखती है। मैंने आपको बताया था पाचन के समय कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, वहां पर खाना रहता है, और वहां से एक एंजाइम निकलता है, इसको हम ट्रेप्सिन कहते हैं या पेप्सिन कहते हैं, ट्रेप्सिन, पेप्सिन, ये सारे एंजाइम एसिडिक होते हैं, और ये सारे के सारे एंजाइम लीवर से निकलते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा जिन लोगों का लीवर खराब हो जाता है, जिन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, उन लोगों को खाना पचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा कहने का मतलब है जो एसिडिक है
टमाटर वाला या नींबू वाला जो हमने खाया वो हमारे किस काम में आया? खाना पचाने के। और जो ये जो एंजाइम है, एसिडिक एंजाइम, ये कहाँ बनता है? लीवर में, लीवर में बनता है। ठीक है, और लीवर जब किसी का डैमेज होता है तो ये बनने का प्रोसेस कम हो जाता है। इसलिए जो लीवर के पेशेंट होते हैं या जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं उनको तला भुना खाने की इजाजत डॉक्टर नहीं देता, मना करता है कि आपको नहीं खाना है, ऑयली चीजें ज्यादा नहीं खानी होती हैं। इसीलिए जब हमारा कभी गैस बनती, ध्यान देना, जब हमें कभी खाना नहीं पचता, हमारी गैस बनती लगती पेट में या पेट में अचानक से दर्द होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? नींबू पानी डालते हैं और गिलास में थोड़ा नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं और पी जाते हैं। नींबू पानी पीने से हमें आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक था वो हमने नींबू से लिया, और एसिडिक का काम है खाना पचाने का। तो आप समझ गए एसिड का मतलब यूज क्या है खाना पचाने में। तो पहली बात है, एसिड होता क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का वह गुण जो क्षारीय और अम्लीय होता है। अगर कोई पदार्थ, कोई भी उत्पाद इसका पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय है, यानी वो हमारे लिए, शरीर के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो वो क्षारीय है। क्षारीय में क्या होता है? कड़वापन हो जाता है ना, पीएच वैल्यू। जैसे आपने देखा हो, जब आप खीरा को काटते हैं, जो खीरा का जो उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें बेस ज्यादा होता है, इसलिए वो तीखा होता है, कड़वा होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं। तो यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी कि एसिडिक का इस्तेमाल क्या है। अब लिख लीजिए कुछ प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिडिक प्रोडक्ट्स। ये कई बार क्वेश्चन बना है, इस पदार्थ में ये मिलता है, इस पदार्थ में ये मिलता है। लिख लीजिए कुछ प्राकृतिक अम्ल, है ना, सम नेचुरल एसिड किस किस से मिलता है, ये मिलाने को क्वेश्चन देता है। जैसे मान लीजिए सिरिका है ना, सिरिका विनेगर, तो सिरिका से क्या मिलता है? सिरिका में जो विनेगर होता है वो सिरिका से कौन सा एसिड मिलता है, ये क्वेश्चन बनता है। सिरिका आपको कुछ के याद होंगे जहां तक है। एक सिरिका मैं बताता हूं, दूसरा ऑरेंज, संतरा से भी मिलता है, उसका नाम बताना है। फिर उसमें टमाटर, टमाटर से भी मिलता है, उसका नाम बताना है। इमली से भी मिलता है, उसका नाम बताना है। ठीक है, और दही से भी मिलता है, उसका नाम बताना है। और नींबू से भी मिलता है, लेमन से भी, नींबू से भी मिलता है, उसका नाम बताना है। और चींटी, चींटी में भी एक एसिड होता है, चींटी के जो डंक होता है, चींटी के डंक में, है ना, चींटी के काटने पर, चींटी के काटने पर भी एक होता है। और एक होता है बिच्छू के काटने पर भी, है ना, जो बिच्छू होता है, बिच्छू के काटने पर भी। तो इस तरह से काटने पर। ठीक है, तो अब बता दीजिए, सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि सिरिका में कौन सा एसिड होता है। एसिटिक अम्ल, यहां पर लिख लीजिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल, ये बात लिख देंगे, चलिए कोई नहीं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ये बहुत ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है सिरिका में, एसिटिक अम्ल। दूसरा इसमें है यानी ऑरेंज में, ऑरेंज में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल। ठीक है, सेट्रिक अम्ल होता है ये, सेट्रिक एसिड, सेट्रिक एसिड। ठीक है, जो सेट्रिक एसिड ही नींबू में भी होता है, क्योंकि नींबू में, संतरा में एक ही है। उसके बाद है इसमें टमाटर में क्या है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लिखा रहा हूं, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है इसमें
सॉरी नहीं, टार्ट्रिक तो इमली में है, सॉरी सॉरी, ये इमली में है, टार्ट्रिक जो इमली में है, ठीक है, टार्ट्रिक जो है इमली में है, टार्ट्रिक एसिड। और इसमें दूसरा इसमें है हाँ ऑक्सीलिक, ऑक्सीलिक, ऑक्सीलिक एसिड, ऑक्सीलिक एसिड, ऑक्सीलिक एसिड। उसके बाद दही में है, दही में बता सकते हैं जहां तक आपको याद होगा, कौन सा होता है दही में? लैक्टिक एसिड, बहुत पूछा जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड है ना, दही में लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद है नींबू में, है ना, हाँ नींबू में सिट्रिक होता है, मैंने पहले बताया था, ये सिट्रिक एसिड होता है नींबू में, और इसमें ऑरेंज में एक ही होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है संतरे का, तो संतरे में एसिटिक होता है, एसिटिक और सेट्रिक, ये बहुत कंफ्यूजन वाले रहते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है, जो चीजें हम लोग बनाते हैं जो सड़ने गलने से बनती हैं, कभी आप लोग विनेगर को बनता है देख लेंगे तो कभी नहीं खाएंगे, है ना, उसमें जो कीड़े हैं वो सड़ जाते हैं तब जाके बनता है। तो जो चीज बनाई जाती है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उसमें एसिटिक होता है, और जो नेचुरल होता है नेचर में, उसमें सेट्रिक होता है। अब भाई नींबू तो बनेगा नहीं, वो तो नेचुरली है। अब उसमें है चींटी के काटने पर कौन सा होता है, चींटी के दंत में, ये भी पूछा जाता है, मेथेनाइक एसिड, मेथेनाइक, मेथेनाइक, नायक एसिड, मेथेनाइक अम्ल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चींटी के काटने से जो फीलिंग होती वो है एसिड। उसके बाद एक चीज मैं बताऊं आपको कि मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा इसके आगे कि क्या है। अब एक है उसमें और बिच्छू के काटने पर भी सेम ही है, ठीक है ना, बिच्छू के काटने पर भी सेम है, काटने पर भी होती है, यही है मेथेनाइक, मेथेनाइक एसिड। देखो जो भी बॉडी में पेन होता है, ध्यान दीजिए इस चीज को, बॉडी में अगर हमारी बॉडी में कोई पेन है, जैसे मान लो अगर किसी को गैस से दर्द हो रहा है या कहीं पे पेट में कहीं पे दर्द हो रहा है, अचानक से वो उससे बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। एक बार हम लोग 12th की क्लास में थे, तो स्कूल में टीचर ने बताया कि जो बिच्छू अगर काटता है तो हम उसका जहर उतार सकते हैं। बोला कैसे? बोला जिसको बिच्छू काटे उसको जाके तुम जाओ, अचानक से उसको बहुत तेज से थप्पड़ मार दो, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से थप्पड़ मारो कि वो भूल जाए कि उसको बिच्छू ने काटा है। तो मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, सच में ऐसा हो सकता है। उसका रीजन बताता हूं। देखिए ये जो एसिड है, ये जो एसिड है ये हमारे माइंड से रिमोट होता है। ध्यान दीजिए, ये जो एसिड है हमारे माइंड से रिमोट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई भी चीज ऐसी है, जैसे ना कि अगर बॉडी, जैसे कोई एक दवाई होती है किसी बॉडी को सुन्न करने की, तो अगर आपने यहाँ पे लगा दी तो आगे कुछ भी कर लो आप सेंसलेस हो जाता है। वैसी चीज ये है, अगर ये माइंड में हमारे ये इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी कि ये एसिडिक हमारी बॉडी में है, तो वो पेन नहीं करेगा। और ये बात सही है, ये बात सही है। कुछ पल के लिए आप, बहुत सारे ऐसे कई बॉडी में अचानक से दर्द होता है और फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो, तो जो छोटा मोटा दर्द है वो भूल जाते हो, आपको लगता है वो ही नहीं रहा है। होता क्या है कि माइंड ने जो उस चीज को कंसीडर करना छोड़ दिया। ऐसा होता है ना कभी कभी। जैसे मान लीजिए, बहुत सीधा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि ये आपने अक्सर देख, किसी को अचानक से गोली लगती है, फायर लगता है ना, तो जब गोली लगती है तब उसको दर्द नहीं होता है,
ध्यान दिया होगा इस चीज को। जब गोली लग जाती है, उसके ब्लड निकलता है, तब पता चलता है कि यार उसको गोली लगी है। क्यों? क्योंकि जब उसके गोली लगी तो उसका पूरा जो माइंड था वो उन चीजों पे था जो उसको दिख रही थी, यहाँ पर नहीं था। जब वो चीजें खत्म हुई तो उसका माइंड यहाँ आया। अगर आप देखो बहुत सी चीजें, जैसे सारी चीजें माइंड पे हैं। हम लोगों ने कभी बचपन में ही पढ़ा है कि लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए थे, तो ऐसा हो सकता है अगर आप उस तरह से बॉडी को करोगे इंगेज। जैसे आजकल भी हमारे PM 3 घंटे सोते हैं, ऐसा सुना जाता है। और बहुत सारे काम है जो महावीर ने, बुद्ध ने किए थे, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सारा कुछ माइंड का खेल है। तो अगर ये, और उसकी जो 12th में बात टीचर ने बताई थी, वो अब जाके कई साल बाद समझ में आई कि हाँ, अगर किसी को अगर बर्रैया काट ले, या किसी को चींटी काट ले, या किसी को बिच्छू काट ले, तो अगर उसका आप माइंड को हटा सकते हो विद इन सेकेंड के लिए, तो दर्द खत्म हो जाएगा उसका। ये साइंटिफिक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और ये चीज सही भी है, जो माइंड मान लेता है वही चीज होती है। तो ये था, खैर वो तो सिर्फ याद रखने के लिए मैंने आपको बोला है। और ये मैथेनाइक अम्ल है जो बिच्छू और चींटी के काटने पर होता है। ठीक है, तो ये था आपका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। कभी आपसे पूछेगा कि खाना पचाने के लिए कौन सा अम्ल की जरूरत होती, तो नोट कर लिख लीजिए, खाना पचाने के लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक लैक्टिक अम्ल। खाना पचाने के लिए लिख लीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक लैक्टिक अम्ल। खाना पचाने के लिए HCl। जैसे आपने देखा है कि जब हम अक्सर बोलते हैं कि दही खाने से पेट खराब नहीं होता, तो लैक्टिक एसिड होता है उसमें, है ना। दही खाने से गैस नहीं बनती है। ये ना कहते हैं हम लोग जब छाछ पीते हैं तो गैस सही रहेगी, तो छाछ में क्या है, लैक्टिक होता है उसमें। तो हाइड्रोक्लोरिक लैक्टिक अम्ल खाना पचाने के लिए काम आता है, ये चीज है। इसलिए कभी आपने देखा होगा जैसे इनो है, तो इनो में कोई एक टेस्ट नहीं होता है, इनो में कई टेस्ट लगेंगे। कभी आपको खट्टा लगेगा, कभी आपको तीखा लगेगा, है ना, कभी इसमें नमकीन लगेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल तीनों चीजें उसमें होती हैं, तब जाके वो खाना पचाने काम आता है। अभी ये फिर से ये काम करते हैं, और आज का क्लास ठीक है। अभी हम क्लास को यहीं पर रोक देंगे। टेस्ट का क्लास है 4 बजे, आगे हम इसको कल